इत्मीनान रखें। मैं लोगों को आपकी वसातत से लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल इत्मीनान रखें। गवर्नमेंट ने हमारे लिए जो इक़्तिदाम किए हैं, जो स्टेप्स लिए हैं, वो बिल्कुल हमारे सेफ्टी के लिए हैं। इस वैक्सीन के आपको 2 डोजेज लेने हैं। पहला डोज जब आप लेंगे उसके बाद दूसरा डोज आपको 6 हफ्ते के बाद लेना है। ज़बानी बातें फैलाना भी जुर्म है। अगर आप कोई ऐसी अफवाह फैला रहे हो जिसमें कोई हकीकत नहीं, वो भी जुर्म है। आपके जुरिडिक्शन में जो लोग आते हैं जिनको आप वैक्सीन देते हैं, क्या उनको आपके पीएचसी में आना पड़ता है या उनके अपने गांव में आपने ये फैसिलिटी दस्तयाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंसाइडर 24/7 और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक रूफ। नाजरीन, चूँकि जैसा आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर मुल्क हिंदुस्तान में फैल चुकी है और हिंदुस्तान के साथ साथ वादी कश्मीर भी इस वायरस में एक बार फिर मुब्तला हुआ है और वादी कश्मीर में दिन ब दिन मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। मुल्क हिंदुस्तान की बात करें तो 1.70 लाख के करीब पिछले 24 घंटों में नए मामले सामने आए हैं। चूँकि एक तरफ तो मरीजों में इजाफा होता जा रहा है और दूसरी तरफ इसकी जो सेहतयाबी की शरह है उसमें भी इजाफा हो रहा है। और तीसरी बात यह है कि वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जनवरी में ही वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो शुरू हो चुकी है। इसी हवाले से वैक्सीनेशन और कोविड-19 पर आज हम बात करेंगे और इस वक्त हम मौजूद है पीएचसी खाग में। यहाँ पर हम बात करेंगे बीएमओ पीएचसी खाग डॉक्टर इदरीस साहब से वैक्सीनेशन और कोविड-19 के हवाले से। डॉक्टर साहब खैर मकदम है आपका न्यूज़ इंसाइडर में। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पहले आप हमारे नाज़रीन को मुख्तसरन कोविड-19 के बारे में बताइए। देखिए, कोविड-19 अब हमारे साथ पिछले 1 साल से ज़्यादा अरसे से है। पिछला एक साल जो था कोविड-19 से हमने बहुत हद तक हम कामयाब रहे इसको कंटेन करने में। हमारे जो जितने भी इसमें मराहिल दौर आए तो ऊपर वाले की वसातत से हम बहुत कंटेन करके रखा इसको। लेकिन जो हम देख रहे हैं कंट्री में जो सेकंड वेव कोविड-19 की अभी स्टार्ट हुई है, ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, रेट ऑफ ट्रांसमिशन डिफरेंट है पिछले फर्स्ट वेव से। पहले हम देखा था कि ट्रांसमिशन बहुत स्लो था, रेट ऑफ जो इसकी थी कोविड की तो पेशेंट्स की बहुत कम थी। अब चूंकि आप सबको पता होगा कम से कम 1.5 लाख पर डे के हिसाब से कंट्री में कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स निकल रहे हैं और अंदेशा है कि ये और बढ़ेगा अगर हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना करें, बल्कि बहुत विगरसली, बहुत ज़्यादा शिद्दत से हमें जिस तरह हमने पिछले साल एहतियात किया, सारे लोगों ने ताउन दिया, उसी हिसाब से या उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स हमें लेने हैं और अपने आप को इस महामारी से बचाना है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि ये वैक्सीन होता क्या है और खासकर कोविड-19 की वैक्सीन। ये जो वैक्सीन तैयार हुई है, बेसिकली वैक्सीन्स होते क्या हैं? वैक्सीन्स हम डिराइव करते हैं उसी ऑर्गेनिज्म से। जैसे कि अभी कोविड-19 का वैक्सीन है, ये कोविड-19 का ही वायरस लिया गया है जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, जो बीमारी फैलाने के काबिल नहीं होता है, सिर्फ आपको प्रोटेक्शन देने के काबिल होता है। एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म होता है जो आपको टीका लगाया जाता है। जब ये टीका लगता है अंदर, ये क्या करता है, ये बॉडी के मैकेनिज्म को अलर्ट कर देता है ताकि अगर असल में बीमारी आ जाए आप उसके खिलाफ पहले ही तैयार हो जाओ, आप एंटीबॉडीज उसके खिलाफ बनाओ। अगर वायरस आ गया तो वायरस वो जिंदा आपकी बॉडी में नहीं रहेगा अगर वैक्सीन आपकी बॉडी में आ चुका है। वैक्सीन एक ऐसा इलाज है इस टाइम हमारे पास अवेलेबल है, एक ऐसा डिफेंस सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम कोविड-19 से बहुत हद तक बच सकते हैं। ये हमारे पास एकमात्र सोर्स है। हमारे पास कोविड की अभी कोई दवाई नहीं बनी एक्सेप्ट दिस वैक्सीन। अगर हम ये वैक्सीन लगाते हैं तो बहुत कभी चांसेस है कि हमें कोविड-19 ना लगे, और अगर इन केस हम कोई पॉजिटिव वैक्सीन के बाद हो भी जाता है तो ये डेडली नहीं बनता, क्योंकि उसमें डिफेंस सिस्टम बन चुका होता है, उसमें एक अंदर में एक शक्ति बन चुकी होती है जो इस कोविड से उसको
बचाती है, जो इसके सीवियर सिम्टम्स होने से इसको बचाती है। वैक्सीनेशन बेसिकली हम ये डिराइव होता है, बहुत सारे इसमें एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, तशखीस हो चुकी है, बहुत काफ़ी सारे ट्रायल्स भी हो चुके हैं। ये जो अफवाहें फैलती है वैक्सीन के बारे में कि इसमें ट्रायल कम हुआ है, ये कम हुआ है, ऐसी कोई कंट्री दुनिया में नहीं होगी जिसमें वैक्सीन निकलेगी और गवर्नमेंट उस वैक्सीन को अलाउ करेगी अगर उसमें पूरी तरह से ट्रायल्स ना हो चुकी हो, अगर ये कंफर्म ना हो चुका हो कि ये वैक्सीन बेनिफिशियल है, लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक है, तब तक वो वैक्सीन बाहर लोगों में, आम जनरल पब्लिक में नहीं दिया जाता है। गवर्नमेंट बहुत केयर करती है इस चीज़ का कि सही चीज़ लोगों तक पहुंचे, गलत चीज़ लोगों तक पहुंचने का कोई सवाल नहीं। बाकी जो मिथ्स है वैक्सीन के बारे में कि इससे ऐसा है, मैंने भी एक मिथ सुनी है कि इनफर्टिलिटी हो जाती है जी, मर्दों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे एक आप एग्जाम्पल दे दे कि किसी को यह पता है कि उस शख्स में ये ऐसा हुआ है, कोई ऐसा केस सामने, ये सिर्फ अफवाह है। और अगर इसमें कोई हकीकत है तो वो सामने आए, वो बंदा वो कहे कि मैं जी ये हकीकत जानता हूं, ऐसा हुआ है। बिल्कुल कोई सबूत आपको नहीं मिलेगा कि ऐसी बात हुई है। आपने देखा, हमने एक बार MR वैक्सीन स्टार्ट किया था जो बच्चों में हमने लगाया था, उस टाइम भी ये अफवाहें फैली थी कि बच्चों को ये हो रहा है, बच्चों को वो हो रहा है, और लास्ट में वो सारा झूठ साबित हुआ। तो आप बिल्कुल इत्मीनान रखें। मैं लोगों को, आपकी वसातत से लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल इत्मीनान रखें। गवर्नमेंट ने हमारे लिए जो इक़्तिदाम किए हैं, जो स्टेप्स लिए हैं, वो बिल्कुल हमारे सेफ्टी के लिए हैं, और इसमें कोई हकीकत नहीं कि ये वैक्सीन इस तरह से ख़राब है, इसमें वो चीज़ होता है, इसमें ये चीज़ होता है। ज़बानी बातों पे मेहरबानी करके यकीन ना करें। अगर किसी के पास कोई सबूत है तब बात करें, तब उस प्रूफ लेके आए कि ये मेरे पास जो प्रूफ है। ज़बानी बातें फैलाना भी जुर्म है। अगर आप कोई ऐसी अफवाह फैला रहे हो जिसमें कोई हकीकत नहीं, वो भी जुर्म है। और आप लोगों को रोक रहे हो एक ऐसी बीमारी से डिफेंस लेने में जो बीमारी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, और एक ही मात्र सोर्स है जिससे हम बच सकते हैं, दैट्स वैक्सीन। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि कोविड-19 की कितने किस्म की वैक्सीन हमारे पास दस्तयाब है? देखिए जी, पूरे दुनिया में तो बहुत सारी किस्में अवेलेबल है, लेकिन हमारे इंडिया में सिर्फ अभी जो यूज़ हो रही है, जो हमारे पास सप्लाईज आई हैं, वो कोविशील्ड वैक्सीन है, जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री हर सेंटर पे, हर एक गांव में, हर एक जगह आपको अवेलेबल मिलेगी। हमारे पास भी अवेलेबल है। तो फिलहाल हमें सिर्फ इसी एक वैक्सीन का, और बहुत प्रभावी वैक्सीन है, मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि बहुत सारी शख्सियात आप देखेंगे जिन्होंने ये वैक्सीन लिया है अभी हाल ही में, कोविड पॉजिटिव हुए हैं लेकिन रिकवर हो गए। अगर उन्होंने ये वैक्सीन नहीं लिया होता तो वो रिकवर नहीं होते, उनमें ये सिम्टम्स बहुत सीवियर हो जाते। लेकिन हमने देखा वो उनने वैक्सीन लिया था, पॉजिटिव हो गए, रिकवर जल्दी हो गए, कुछ ही दिनों में वो अस्पताल से छुट्टी हो गए। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। तो मैं सबसे अपील करता हूं कि वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने ब्लॉक की बात करता हूं, हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस है वो ये कि 45 से अबो हर एक शख्स को वैक्सीन लेना है, और हमारे पास इस टाइम भी वैक्सीन अवेलेबल है और वैक्सीनेशन चल रही है। हमने वैक्सीनेशन साइट्स पूरे ब्लॉक में बनाई हैं, और अप्रॉक्सीमेटली अभी तक हमने 6000 डोजेस दिए हैं लोगों को, और लगातार चल रहा है, और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो कोविशील्ड वैक्सीन बनी हुई है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया, कोविशील्ड, हर वैक्सीन का कॉन्स्टिट्यूएंट उसी का वायरस होता है जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। से उसका सिर्फ इतना काम होता है कि वो बॉडी में जाए, वहाँ बॉडी को सिग्नल दे दे ताकि वो एक डिफेंस शील्ड अपने अंदर बनाए। अगर वायरस आ जाता है तो वो उसको वहीं पे रोक दे, ताकि वो वायरस इफेक्ट ना करे बॉडी पे। एक पेशेंट को इस वैक्सीन के कितने डोजेस लेने पड़ते हैं? इस वैक्सीन के आपको 2 डोजेज लेने हैं। पहला डोज जब आप लेंगे, उसके बाद दूसरा डोज आपको 6 हफ्ते के बाद लेना है। आपको एक मैसेज फ्लैश होता है अपने मोबाइल पे, चूंकि आप अपना नंबर देते हैं, उस मैसेज पे आपको ये लिखा आता है कि आपने ये डोज कर लिया है। अब आपको 6 हफ्तों के बाद एक और डोज लेना है, जिससे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और फिर आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है।
ये अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने के अंदर आपकी इम्यूनिटी इस वायरस के खिलाफ बन जाती है। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि एक पेशेंट को आप ये कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते हो? ये हम IM एडमिनिस्ट्रेशन है, डेल्टॉइड में देते हैं, बिल्कुल पेनलेस एक प्रिक होता है, छोटा सिरिंज, छोटी नीडल और 0.5 ml है, 1 ml भी नहीं है, आधा ml सिरिंज में, डेल्टॉइड में, इंट्रामस्कुलर, बिल्कुल पेशेंट को पता भी नहीं चलता है कि उसकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। और इसमें हल्के सिम्टम्स हो सकते हैं क्योंकि वायरस है, एक वैक्सीन है और पोटेंट वैक्सीन है, बहुत कामयाब वैक्सीन है। इसमें हल्के से आपको सिम्टम्स आ सकते हैं, हल्का सा फीवर हो सकता है, और वो भी हर एक को नहीं, किसी किसी को हल्के से फीवर, आपको बॉडी एक्स हो सकते हैं हल्के टाइप के, जो 1 या 2 दिन में ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, अगर कोई मरीज इसमें मुब्तला हुआ हो और वो रिकवर भी हुआ हो, क्या उसके लिए ये वैक्सीन लेना ज़रूरी है? ये वैक्सीन हर एक आदमी के लिए लेना ज़रूरी है। अभी तक ये देखा गया है कि इससे हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनती है। आप पॉजिटिव हो गए फिर आप दूसरी बार पॉजिटिव नहीं होंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए वैक्सीन उनको भी लेना चाहिए, अगर वो पॉजिटिव होके फिर नेगेटिव हो गए हैं तो उसके बाद उनको वैक्सीन लेना चाहिए। अब वैक्सीन प्रिकॉशनरी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि प्रेगनेंसी में आप अवॉइड करें, लैक्टेशन में आप अवॉइड करें, और अगर सीवियरली कोई इल है, प्रेजेंटली इस टाइम सीवियरली बीमार है कोई, उसमें आप अवॉइड करें। बाकी आप हर एक आदमी को ये वैक्सीन दे सकते हो, कोमॉर्बिड, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे उसका हल्का हाइपरटेंशन हो, कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हो, कंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो, उनको पहले ही ये लगाना चाहिए, सबसे पहले उनको लगाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो कोमॉर्बिड्स होते हैं, उनको इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर किसी पेशेंट को हमने वैक्सीन दी हो, कोविड-19 की वैक्सीन दी हो, क्या उसके ज़रिए किसी और को अब इस कोविड-19 का खतरा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो जब उसने वैक्सीन ली तो उसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। अब अगर वो पॉजिटिव हो जाता है, नेचुरली वो ट्रांसमिट डिजीज करेगा, जो पॉजिटिव होगा डिजीज ट्रांसमिट करेगा, उससे खतरा लाहक हो सकता है दूसरे बंदे को। ये सिर्फ इस वैक्सीन सिर्फ ये काम करता है कि ये आपको प्रोटेक्ट करता है, जिसने वैक्सीन लिया है उसको प्रोटेक्ट करेगा। अब अगर वो पॉजिटिव हो जाता है, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो सीवियरली इल नहीं होगा, उसको सीवियर जो कंडीशंस इसमें हो जाती हैं वो सीवियर कंडीशंस नहीं होगी, लेकिन ट्रांसमिट वो डिजीज उसके बाद भी कर सकता है। चूंकि सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि पहले तिब्बी अमला को वैक्सीन दी जाएगी, उसके बाद फोर्सेस और उसके बाद रेवेन्यू, आप हमें ये बताएं कि आज आप किन लोगों को ये वैक्सीन देते हैं? देखिए जी, जैसे इंस्ट्रक्शंस आए थे, हमने पहले खुद को, अपने अमले को वैक्सीन लगाया, उसको कंप्लीट होने के बाद जो फील्ड लेवल वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको हमने वैक्सीन लगाया, जिसमें रेवेन्यू आता है, जिसमें पुलिस आती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आता है, उनको हमने ये दे दिया। डिपार्टमेंट्स जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं उनको हमने वैक्सीन कर लिया। उसके बाद अब आम सिटीजन्स के लिए पोर्टल खुल गया है, आम सिटीजन्स की वैक्सीनेशन अभी चल रही है, लेकिन ये 45 बिलो अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं हुई है, अभी गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन आना बाकी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 45 अबो है इनको हम कंप्लीटली 100% कवरेज कर सकें। आपके जुरिडिक्शन में जो लोग आते हैं जिनको आप वैक्सीन देते हैं, क्या उनको आपके PHC में आना पड़ता है या उनके अपने गांव में आपने ये फैसिलिटी दस्तयाब रखी है? नहीं, हमने पहले ही बताया रखा है, हमने वैक्सीनेशन साइट्स पूरे ब्लॉक में डिफरेंट लोकेशंस पे करनी है। जो हमारा लास्ट गांव है सुथारन, वहाँ हमारी वैक्सीनेशन साइट है। यहाँ से हमारा पोशकर है, वहाँ हमारी वैक्सीनेशन साइट है। यहाँ से हमारा मलपोरा नसू एरिया है, वहाँ हमारी वैक्सीनेशन साइट्स है। कुल टोटल हमारे पास 8 वैक्सीनेशन साइट्स ब्लॉक्स पे हैं। और हमने एक एक्स्ट्रा, जहाँ हमें रिक्वेस्ट कहीं से आती है गांव से कि यहाँ के लोग ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, तो हमने गाड़ियाँ प्रोवाइड करके रखी हैं। एम्बुलेंस में उनको शिफ्ट करते हैं टू नियरेस्ट वैक्सीनेशन साइट, जहाँ नज़दीक की वैक्सीनेशन साइट है, वहाँ एम्बुलेंस में हम उनको शिफ्ट करके वापस उनके गाँव में छोड़ देते हैं, जो चलने फिरने के काबिल लोग नहीं है या ज़्यादा एज में लोग हैं। डॉक्टर साहब, अगर किसी पेशेंट को हमने वैक्सीन दी है, क्या उसे ये ज़रूरी है कि वो कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उन पर उसे अमल करना है? देखिए, इसमें अगर आप
एक पहले नंबर का डिफेंस मैकेनिज्म देखें, अपने आप को बचाने का एक सूरत देखें, वो ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, प्रॉपर हाइजीन यानी हाथ की सफाई, अपने आप की सफाई, रेगुलरली हैंड वॉश करना है, रेगुलरली हाथ धोने हैं और मास्क पहनना है। जितना आप ये 3 चीज़ों पे सख्ती से अमल करेंगे उतना ही वायरस और डिजीज़ आपसे दूर रहेगी, हमसे दूर रहेगी। तो हमने ये कोशिश की है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके जहाँ होती है, हमने अभी जो ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन है, हम अभी राउंड करके आए हैं पूरे खाग का, तो हमने स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करके रखा है कि मास्क पहने और खासकर ट्रिपल लेयर मास्क पहने। ये जो हम कपड़े की मास्क बनाते हैं ये प्रोटेक्टिव नहीं, ये आपको प्रोटेक्शन नहीं देती है, ये जस्ट फैंसी है, आपको अच्छा लगता है, कलर है, कलर्ड है, ये आपको अच्छी लगती है पहननी, बट ये कंप्लीट प्रोटेक्शन आपके लिए नहीं। कंप्लीट प्रोटेक्शन सिंपल ट्रिपल लेयर मास्क जो सर्जिकल मास्क है वो 100% प्रोटेक्शन है, पेनिट्रेशन उससे बहुत कम होती है। दूसरा जो मैंने कहा कि हमने लोगों को अवेयरनेस कराई है, हमने अनाउंसमेंट्स कराई हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जमा ना हो। यहाँ पे हमारा खासकर बैंक, जेके बैंक जो है, वहाँ लोगों की बड़ी भीड़ जमा रहती है, तो हमने रोस्टर बनाया है हर गांव का कि इस दिन ये गांव आएंगे, इस दिन ये गांव आएंगे, इस दिन ये गांव आएंगे। तो हम स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करा रहे हैं कि भीड़ ना रहे, लोगों को फैसिलिटीज़ भी मिलती रहे, लेकिन भीड़ भाड़ ना रहे और डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, ताकि ये वायरस हमसे दूर रहे। डॉक्टर साहब, आपकी जुरिडिक्शन की बात करें, चूँकि ये एक फार फ्लंज्ड एरिया है, इस वक्त कोविड-19 की एक और लहर यहाँ पर शुरू हो चुकी है। आपके पीएचसी में आपने अपने जुरिडिक्शन के लोगों के लिए यहाँ पर कोविड-19 पेशेंट्स के लिए क्या इंतजाम रखे हैं? देखिए जी, हमारे पास ब्लॉक में कोविड-19 पेशेंट्स को एडमिट करने का अभी नहीं कुछ भी ये है, लेकिन हमारे पास कोविड केयर सेंटर्स हैं, जैसे जो हम कैडर का जहाँ जो हमारे इसमें आते हैं, जो अगर हमारा पेशेंट कोई हॉस्पिटलाइजेशन जो कोविड पॉजिटिव आ गया उसकी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, तो छानपोरा में हमारा सीएचसी है जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम के लिए ये है, डेडिकेटेड है, वहाँ भेजते हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कोविड केयर सेंटर्स फिर से स्टार्ट करने की बात कर रही है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे ब्लॉक में भी जो हमारे पुराने सेंटर्स थे वो भी रिएक्टिवेट हम कर सकते हैं। बिल्कुल, हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हाल ही में 2 दिन पहले हमने मीटिंग की है, वहाँ जो ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये कहा कि वो सेंटर्स हमने अलर्ट पोजीशन में रखे हैं, इन केस नीड अराइजेस, पहले अल्लाह ताला करे कि ये नीड ज़रूरत ना पड़े, लेकिन इन केस नीड अराइजेस वो हम फिर से रिएक्टिवेट किसी भी टाइम कर सकते हैं, विद इन नो टाइम। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को कोविड-19 पॉजिटिव आया है, जो उसका बच्चा है, क्या उसको इस बीमारी का खतरा है? कोविड-19 पॉजिटिव प्रेग्नेंट लेडीज़ तो बहुत आई हैं। हमारा छानपुरा जो है वो डेडिकेटेड कोविड मैटरनिटी सेंटर है, जहाँ प्रेग्नेंट लेडीज़ जो पॉजिटिव होती हैं वो जाती है वहाँ पे, वहाँ उनका इलाज भी होता है, वहाँ सर्जरीज़ भी होती हैं, डिलीवरीज भी होती हैं। लेकिन बहुत कम देखा गया है जो पॉजिटिव माँ है उसका बच्चा पॉजिटिव आता है, लेकिन चूँकि बच्चे में इम्यूनिटी होती है, उसके जो इनिशियल पीरियड होता है, तो माँ की कोख में जब वो बच्चा पल रहा होता है उस टाइम उसको ये वायरस नहीं लगता है, बहुत कम ऐसा देखने में आया है। लेकिन पैदा होने के बाद चांसेस रहते हैं जिसके प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं और वो बच्चा सेफ रह सकता है। हमारे नाजरीन के लिए कोविड-19 और इसके वैक्सीनेशन के हवाले से क्या पैगाम रहेगा आपका? हर चैनल पे, हर माध्यम से, हर मीडिया में यही एक मैसेज जाता है जो मैं भी आज आपको दोहराना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके सोशल डिस्टेंसिंग करें, अननेसेसरी आप घर से बाहर ना निकले, अगर ज़रूरत नहीं है ना जाएं कहीं पे, कोई गैदरिंग में शमूलियत ना करें, किसी जो शादी है, ऐसा है, कोई फेस्टिवल है, उसमें आप पार्टिसिपेट ना करें तो बेटर है। मास्क पहन के चलें, जहाँ भी आप जाएं मास्क आपके चेहरे पे होना चाहिए, हैंड वॉशिंग रेगुलरली होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हम स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह कोविड-19 हमसे दूर रहेगा। नाजरीन, ये थे हमारे साथ
PHC खाग के BMO डॉक्टर इदरीस साहब, जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे थे कोविड-19 और इसके वैक्सीनेशन के हवाले से। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मुझे और मेरे साथी बट रफ़ीक को इजाज़त दीजिए और ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।